नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897523860445 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। दोस्तों नमस्कार, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। आरओ एआरओ री एग्जामिनेशन के लिए हम लोग पेड क्विज देख रहे हैं वीडियो फॉर्मेट में। कंटिन्यू करेंगे इसे। काफी एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होते हैं, ये लगातार आपको बात बताई जाती है। एग्जामिनेशन तक प्लीज फॉलो कीजिएगा इसको, ठीक है। स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। हमसे पूछा गया है कि इसमें से किस कंपाउंड को चूहे के विष के रूप में, है ना, जो रैट पॉइजन होता है, जैसे कभी आपने ये खरीदा हो ना, मोर्टीन वगैरह के रैट किल के पैकेट आते हैं, ठीक है। तो एक ऐसे उसमें जो कह लीजिए वस्तु है, क्या होती है वो, तो उसमें जिंक फॉस्फाइड है ये बेसिकली, ठीक। इसको जैसे कंज्यूम करने के बाद जो चूहे या इस तरह के जो छोटे मैमल हैं, इसमें क्या होता है कि इनके ये स्टमक में कह सकते हैं फॉस्फीन गैस जो है ये प्रोड्यूस होती है, ठीक है। तो जो कि एक तरीके से पॉइजन का काम करती है और अंततः उनकी मौत हो जाती है, ठीक। इसमें से कृत्रिम वर्षा हेतु प्रयुक्त पदार्थ है। आर्टिफिशियल रेन अगर करानी है तो अपर लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर जो है उसमें हम क्लाउड सीडिंग कर सकते हैं। उसमें किस चीज़ का छिड़काव करके, सिल्वर आयोडाइड या फिर जैसे ये ड्राई आइस, ठीक है, जिसको सॉलिड CO2 कहते हैं, ठीक है, या फिर पोटेशियम आयोडाइड, इन चीज़ों को भी। तो इसमें ऑप्शन बी सही है। रासायनिक दृष्टि से सिंदूर क्या होता है? महिलाएं जो सिर में लगाती हैं सिंदूर, ठीक है, तो बेसिकली ये Pb3O4, ठीक है, मर्क्यूरिक सल्फाइड होता है, ठीक। ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, माचिस बनाने में निम्नलिखित वस्तुओं में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो माचिस जो होती है, जैसे जो स्टिक देखते हैं ना, तो उसमें जो हमारा एक लेप लगा है उसमें, ठीक है, सॉलिड फॉर्म में, तो उसमें क्या क्या होता है? एंटीमनी, सल्फाइड, सल्फर, पोटेशियम क्लोरेट। तो इसमें हमें क्या मिल रहा है यहाँ पे? फॉस्फोरस, ठीक है, तो इसको भी चुनेंगे, ये भी होता है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, कौन सा इसमें से टर्म जो है मृदा से संबंधित है? सॉइल से, ठीक है, तो ये ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट होगा। इंग्लिश में स्पेलिंग थोड़ी सी इनकरेक्ट है, ये एडाफिक, ठीक, ये होता है। तो बेसिकली क्या है एडाफिक का मतलब कि ये एक प्रकार का कह सकते हैं सॉइल का इन्फ्लुएंस होता है पर्टिकुलरली लिविंग थिंग्स पे, और ये लिविंग थिंग्स मेनली क्या है? प्लांट्स, ठीक है, तो ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट है, भारत में निर्देशात्मक नियोजन इंडिकेटिव प्लानिंग किस पंचवर्षीय योजना के दौरान इसको अपनाया गया? 8th 5-year प्लान जो है 1992 ऑनवर्ड्स, ठीक है, तो इसको अडॉप्ट किया गया। इसमें बेसिकली क्या कह सकते हैं कि सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी से कह सकते हैं शिफ्ट होना किसकी तरफ? मार्केट लेड इकोनॉमी। ये टाइम पीरियड वही है जो आप देखते हैं ना LPG रिफॉर्म्स वगैरह का, तो जो है इंडिकेटिव प्लानिंग का संबंध इस चीज़ से था। नेक्स्ट है, कजरी उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? कजरी फेस्टिवल यही मानसून का जो सीज़न है इसमें मनाते हैं छत्तीसगढ़ में। एक टर्म है जल फ्लोरीन हरण, वाटर फ्लोरिडेशन कह सकते हैं। तो बेसिकली ये किस स्तर की रोकथाम को लक्षित करता है या इससे किया जाता है, ठीक है। तो देखिए वाटर की जो सप्लाई होती है, जो स्पेशली जैसे नगर निगम वगैरह का जल हमारे आपके घरों में आ रहा है, ठीक, तो उसमें क्या है ये आपका जो है फ्लोरीन की मात्रा को एक तरीके से एडजस्ट करना, क्योंकि फ्लोरीन जो है हमारे जो ये दांत होते हैं इनके जो है कह सकते हैं डीके में, है ना, इसका योगदान होता है। तो दांतों को नुकसान ना पहुंचे इसके लिए जो है इस चीज़ को कंट्रोल करना, ये प्राइमरी प्रिवेंशन कहलाता है, ठीक है, इस वाटर सप्लाई के टर्म में। तो काफ़ी मतलब ये डिटेल है एक तरीके से, चाहे तो एक बार देखिएगा। जैसे ये सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल एंड प्रिवेंशन एक संस्थान है, इनके अनुसार माना जाता है कि जो है 0.7 मिलीग्राम फ्लोराइड जो है पर लीटर वाटर जो है उससे ज़्यादा उसमें नहीं होना चाहिए, ठीक है, तो ये नुकसानदायक नहीं होगा। तो ये वही चीज़ थी, तो इसमें हम बी ऑप्शन को चुनेंगे। यहाँ पे थोड़ा ना इस मतलब जो ये टर्म के बारे में थोड़ा चाहे तो एक बार देख लीजिए। इस युग्म में जो है जो ऑप्शंस में कौन सा गलत है?
बहुत ध्यान से देखा करिए सही या गलत क्या पूछा गया है। तो जो सब्सटेंसेस हैं और उसमें क्या चीज़ पाई जाती है, ठीक है, उसके रेफरेंस में इसमें सब सही है, गलत कुछ भी नहीं है। एक बार देख लीजिए, इसमें से किसको फिलोसफर वूल कहा जाता है ना। जैसे ऊन होता है, इंग्लिश में वो टर्म है ना वूल, तो जो है जिंक ऑक्साइड ZnO इसको कहते हैं, क्योंकि जो है इसका स्ट्रक्चर जो है वो इस तरीके का होता है। कार्बन डेटिंग तकनीकी एक होती है, इसका प्रयोग किसकी उम्र निर्धारित करने के लिए किया जाता है। तो फॉसिल्स जो ऑर्गेनिक मटेरियल है, इसकी प्राचीन से प्राचीन जो एज है उसको डिटरमाइन किया जाता है ये कार्बन डेटिंग के द्वारा, C14 टेक्निक जो है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा मच्छर के प्रतिकर्षी के रूप में प्रयोग करते हैं। मॉस्किटो रिपेलेंट एक प्रकार का प्लांट होता है, ये पायरेथ्रम इसमें हो गया, और सिट्रोनेला, ये दो याद रखिएगा, ये पूछे जाते हैं, ठीक, इसका यूज़ करते हैं। ड्राई क्लीनिंग, जैसे सर्दियों के कपड़े जो होते हैं, आपने उसको कभी ना कभी ड्राई क्लीन वगैरह कराया होगा शॉप से, तो उसको जो है पानी के स्थान पे इसमें से कौन सा सब्सटेंस यूज़ करते हैं। तो पेट्रोल, अल्कोहल, बेंजीन, ठीक है, ये सब जो स्पिरिट वाली चीज़ें होती हैं इसको यूज़ करके ड्राई क्लीनिंग की जाती है। ऑप्शन तीनों ही ठीक है। हिस्ट्री के क्वेश्चन देखेंगे। एक लॉर्ड कॉर्नवालिस, इसने स्थायी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत कहाँ से की थी। तो जो है इसमें एक प्रकार का जो है रेवेन्यू सेटलमेंट था ये, मतलब इसमें जो ये ईस्ट इंडिया कंपनी थी और ज़मींदार, ठीक है, इनके बीच में ही सेटलमेंट होता था लैंड रेवेन्यू का। तो उसकी शुरुआत ये बंगाल और बिहार के रीजन में की थी ये कॉर्नवालिस ने। ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, इसमें से कौन सा रसायन क्षारीय भूमि सुधारक के रूप में कार्य करता है। तो जो एल्कलाइन सॉइल है इसको एक तरीके से न्यूट्रलाइज करने के लिए, ना बहुत बेसिक हो ना एसिडिक हो, जिसमें फिर प्लांट अच्छे से ग्रो कर सकें, उसके लिए कैल्शियम सल्फेट को यूज़ करते हैं, ठीक है। इसमें से किस प्रकार के कांचों में कौन सा एक पराबैंगनी किरणों को भी जो है विच्छेदन कर सकता है। तो क्रुक्स ग्लास या फिर ट्राइवेक्स, ये दो एग्जाम्पल याद रखिएगा। लगभग 23,560 फीट की अधिकतम गहराई वाली हिंद महासागर में स्थित महासागरीय खाई का क्या नाम है। तो जैसे विश्व में देखेंगे सबसे जो गहरी खाई मानी जाती है कौन सी, मैरियाना ट्रेंच पैसिफिक ओशन में, तो वैसे ही इंडियन ओशन में जो ये जावा ट्रेंच है ना। ऑप्शन बी, इसकी जो गहराई है लगभग इतनी है। इसमें से किसको एशिया की विशालतम गंदी बस्ती के रूप में नामित किया गया है, यानी कि जो स्लम एरिया होते हैं जहाँ पे बहुत ही छोटे से एरिया में बहुत ही ज़्यादा लोग निवास करते हैं, ठीक है। तो ये है मुंबई में ये धारावी स्तंभ। अमृत पीढ़ी है ना, ये जनरेशन नहीं पीढ़ी कह सकते हैं। तो ये एक टर्म दिया गया था जो 2023-24 का बजट था उसमें सबसे पहले। तो इसका संबंध जो है किससे है, तो ये टर्म रेफर किया गया था यूथ के लिए, ठीक है, यूथ पावर। नेक्स्ट है, पौधों की वृद्धि के संबंध में कौन सा मैक्रोन्यूट्रिएंट है। मैक्रोन्यूट्रिएंट और माइक्रोन्यूट्रिएंट है ना, दो प्रकार की वस्तुएं इनको इंपॉर्टेंट होती हैं ग्रोथ के लिए। तो जैसे पोटेशियम, फॉस्फोरस, नाइट्रोजन, ये सब जो है मैक्रो में आएंगे। बोरॉन, जिंक, क्लोरीन, मैग्नीशियम है ना, ये सब जो चीज़ें, सल्फर वगैरह, ये सब माइक्रो, ठीक। निम्नलिखित जो एसिड हैं उसमें से किसका उपयोग कार की बैटरीज आदि में किया जाता है, ठीक है। बैटरी में आपने देखा होगा कि एसिड डाला जाता है, तो ये होता है आपका यही सल्फ्यूरिक। ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, भारत में नियोजित विकास का विरोध किसने किया, प्लान्ड डेवलपमेंट। तो जो है प्लान डेवलपमेंट के रेफरेंस में गांधी जी का विचार था कि ये सेंट्रलाइज हो जाएगा उसमें कॉन्सेप्ट, तो चीज़ों पे रेगुलेशन ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो डिसेंट्रलाइजेशन के रेफरेंस में ये स्टेटमेंट है गांधी जी का। नेक्स्ट है कि इसमें से किसने भारत के प्रधानमंत्री के रूप में सबसे कम अवधि तक अपनी सेवाएं दी। तो जितने भी प्रधानमंत्री अब तक हुए हैं उसमें से तो खैर नहीं, ये जो चार ऑप्शन इसमें देख लेते हैं। तो ये सबसे कम कार्यकाल किसका रहा है इसमें, चंद्रशेखर जी का, ठीक। ये लगभग 220 या 23 दिन के आसपास के रहे थे इनका कार्यकाल, इसमें नवंबर 1990 से जून 91 तक, ठीक। नेक्स्ट है, एनिमल्स यानी कि प्राणियों के अंदर पाए जाने वाले जो अंतः परजीवी हैं उसकी पहचान कीजिए। फ्लैट वॉर्म की कैटेगरी जो है ना, जो है इसमें
जिसको टेप वॉर्म भी कहा जाता है। ठीक, तो इस प्रकार के जो जीव हैं कई सारे एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस में पाए जाते हैं। ठीक, एग्जाम्पल के तौर पे इसको याद रखिएगा। कृषि का व्यवसायीकरण, कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर किसका संकेत है? तो कमर्शलाइजेशन तभी होगा जब हमें सरप्लस हो रहा है कुछ, है ना, जो हमारा कमोडिटी है, जो कि हम एक तरीके से मार्केट कर सकें उसे। ऑप्शन बी। इसमें से किसने दिल्ली के सुल्तान बलबन इसके विरुद्ध विद्रोह किया और स्वयं को 1279 में बंगाल का स्वतंत्र शासक घोषित किया? दिल्ली सल्तनत का ये शासक था जो बलबन, तो इसके टाइम पीरियड में इसके अगेंस्ट में, है ना, ये रिवोल्ट किया था। तुगरिल बेग नाम से शासक था। ठीक है, बाद में चल करके इसको तुगरिल बेग को एग्जीक्यूट भी करवा दिया था बलबन ने। ठीक है, ये बंगाल के रीजन का जो है शासक अपने आप को इसने घोषित किया था। सेंसस 2011 का ही आंकड़ा भी पढ़ना है क्योंकि नया सेंसस हुआ नहीं है। तो उसके अनुसार किस राज्य में जो है हिंदू जनसंख्या सर्वाधिक थी इस सेंसस के हिसाब से? ठीक, तो ये हमारा जो हिमालयन स्टेट है हिमाचल प्रदेश। ठीक है, यहाँ की पॉपुलेशन जो है लगभग 95% से ज़्यादा जो है वो हिंदू पॉपुलेशन यहाँ पे है। महात्मा गांधी जी ने जो ये चंपारण सत्याग्रह बिहार के रीजन में 1917 के आसपास स्टार्ट किया, तो इसका विरोध इसमें से किसने किया? ठीक है, तो इसके विरोध में थे एनजी रंगा। इस इवेंट को थोड़ा पढ़िएगा। निम्नलिखित पदार्थ युग्मों में से कौन सा टॉर्च लाइट, विद्युत शिवर, इलेक्ट्रॉनिक जो शिवर्स होते हैं आदि साधनों में सामान्यतः प्रयुक्त आवेश बैटरियों के इलेक्ट्रोड के रूप में प्रयुक्त होता है? ये इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के रेफरेंस में इलेक्ट्रोड जो है क्या होता है कि बेसिकली जो है इलेक्ट्रिकल कांटेक्ट कराने वाले कंडक्टर्स। ठीक है, किस चीज़ में इलेक्ट्रिकल कांटेक्ट करवाएंगे? नॉन मेटालिक जो कंपोनेंट है किसी सर्किट में। ठीक है, तो वही होता है इलेक्ट्रोड। ठीक, तो यहाँ पे टॉर्च, इलेक्ट्रिक शेवर और जो इस तरह के और जो कंपोनेंट्स होते हैं जो हम सामान्यतः यूज़ करते हैं, तो इसमें इलेक्ट्रोड को जो बनाने वाले कंपोनेंट है क्या क्या इसमें होते हैं? निकेल और कैडमियम। ऑप्शन फर्स्ट। अब कुछ ड्राई बैटरी जो होती है, शुष्क सेल, इसमें किनका उपयोग विद्युत अपघट्य के रूप में होता है? इलेक्ट्रोलाइट, अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड। ऑप्शन फर्स्ट। देखिए इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं तो ये मतलब रिपीटेडली पूछे जाते हैं, लेकिन इसमें बहुत डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, बस एग्जाम्पल के तौर पे इन चीज़ों को याद रखिएगा। नेक्स्ट है सेंट्रल इलेक्ट्रोकेमिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना अलगप्पा चेट्टियार, डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर और जवाहरलाल नेहरू के प्रयासों से कहाँ और कब की गई? तो ये इंस्टीट्यूट जो है स्थित है इसमें कराईकुडी तमिलनाडु में। ठीक है, और स्थापना इसकी हुई थी जो है फाइनली 1953 में। ऑप्शन बी। सरकारिया आयोग की स्थापना किसके बीच संबंधों की समीक्षा करने के लिए की गई थी? तो केंद्र और राज्यों के बीच जो संबंध हैं इसके लिए क्या सुझाव या फर्दर चीज़ें की जा सकती हैं कह लीजिए, उसके लिए भारत सरकार ने ये सरकारिया कमीशन बनाया था 1983 में। ऑप्शन सी। नेक्स्ट है खेड़ा के किसानों के पक्ष में महात्मा गांधी ने सत्याग्रह संगठित करने का क्या कारण था? तो खेड़ा सत्याग्रह जो है मार्च 1918 ऑनवर्ड्स जो आप देखते हैं, तो मेनली ये इशू था किसका? ये फेमाइन पड़ा, लेकिन उसके बाद भी जो है लैंड रेवेन्यू है ना की डिमांड जो है कि मतलब एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा की जाती रही। ठीक, तो पहले स्टेटमेंट में यही लिखा है, तो यही बात सिर्फ ठीक है। दो टर्म होते हैं एल नीनो और ला नीना। ठीक है, हॉट वाटर और कोल्ड वाटर जो है ये हम पढ़ते हैं स्ट्रीम्स के बारे में, तो उसी का मतलब यहाँ पे पूछा गया है एल नीनो का। तो एल नीनो का संबंध है ये हॉट वाटर स्ट्रीम। आपने तरह तरह की जो हॉट वाटर और कोल्ड वाटर करेंट्स पढ़ी होंगी। सामाजिक धार्मिक सुधारों के उद्देश्य से रस्त गुफ्तार, बेसिकली रास्त गुफ्तार कहते थे, इस नामक पत्रिका किस समुदाय के लिए शुरू की गई थी? तो जो है दादा भाई नौरोजी ने इसको स्टार्ट किया था पारसी समुदाय के लिए। ठीक, रास्त गुफ्तार का अर्थ है जो है इंग्लिश में जैसे द ट्रूथ टेलर, है ना।
भारत के किस राज्य में स्थानांतरी खेती को बरिंगा के नाम से जाना जाता है? तो जैसे नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में हम इसको झूम कल्टीवेशन कहते हैं, अलग अलग राज्यों में कुछ वहाँ के लोकल नाम से इसको जानते हैं, तो उसी में से ये टर्म है संबंधित किससे? उड़ीसा राज्य से। वह ईरानी शासक कौन था जिसने 1739 में दिल्ली शहर पर हमला किया और भारी मात्रा में धन दौलत का जो है लूट किया था? इसने काफ़ी फेमस था ये इवेंट, नादिर शाह, ठीक है, 1739। भारत में महोगनी, रोजवुड और सिनकोना इस प्रकार के वन जो है, पेड़ कह सकते हैं, किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं? तो ये आपके ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, ठीक है, इसमें पाए जाएंगे। ऑप्शन फर्स्ट, ये सब एरियाज जो मतलब वन के हैं वहाँ पे पाए जाते हैं जहाँ पे ये हैवी रेनफॉल का एरिया होता है, ड्राई सीजन काफ़ी कम समय के लिए होता है। अब जैसे ये सब एरिया हमें कहाँ मिलेगा? मेनली वेस्टर्न घाट, अंडमान निकोबार आइलैंड्स, है ना, इधर अपर असम का जो रीजन है, ठीक। मुक्तेश्वर नृत्य महोत्सव 14 से 16 जनवरी तक किस राज्य के मुक्तेश्वर मंदिर में आयोजित किया जाता है? तो जो है ये इसमें मनाते हैं उड़ीसा में। ऑप्शन बी। आधुनिक आवर्त सारणी में कितने तत्व सूचीबद्ध हैं? मॉडर्न जो केमिस्ट्री का पीरियोडिक टेबल है उसमें नोन एलिमेंट्स की संख्या कितनी है? 118। मुंबई से गोवा के बीच भारत के पश्चिमी तट के विस्तार को किस नाम से जानते हैं? ऐसे रफ थोड़ा सा मैप ड्रा करेंगे तो मुंबई से लेकर के इधर गोवा के बीच का जो कोस्टल प्लेन है इसको हम कहते हैं कोंकण कोस्ट। भारत के किस पड़ोसी देश की आधिकारिक भाषा द्विवेही है ना? तो ये जो है इसकी है मालदीव्स की। ऑप्शन डी, ठीक। तो यहाँ पे इस वीडियो को हमने कंप्लीट किया है, सारे क्वेश्चंस देखें। अगर कोई क्वेश्चन पूछा गया है तो उसका उत्तर कमेंट करके बताने का प्रयास करें। और हमारे पेड ग्रुप्स चल रहे हैं आपके री एग्जामिनेशन के लिए, आप बिल्कुल स्टार्टिंग से सिलेक्शन तक की तैयारी हमारे साथ कर सकते हैं। उसके लिए अगर आप एडमिशन चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसी वीडियो के 3 कॉन्टैक्ट नंबर हैं या फिर इस वीडियो के स्टार्टिंग पार्ट में बताए गए होंगे, आप उस पर कॉल या व्हाट्सएप करके एडमिशन ले सकते हैं, ठीक। तो इसके आगे के क्वेश्चंस को हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।